माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। भारत के भूगोल में हमारा सेशन चल रहा है और आज बात करते हैं हम भारत की नदियों की। भारत की नदियां, इसको बोलेगा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। भारत की नदियों का तंत्र, नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे नदी तंत्र की। अब भारत का नदी तंत्र जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये नोट करते रहना साथ के साथ। ये जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है आपका हिमालय की नदियां और एक है आपका दक्षिण भारत की नदियां या प्राय द्वीपीय नदियां। दो पार्ट्स में हम इसको लेके चलेंगे। एक है आपका हिमालयन रिवर और एक है आपका पेनिनसुला रिवर। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हिमालय की नदियों की बात करें, हिमालय की नदियां इसको तीन पार्ट्स में लेके चलेंगे। इसमें तीन तंत्र हैं। पहला कौन सा है आपका सिंधु नदी तंत्र, जिसमें सिंधु मुख्य नदी होगी और इसके साथ में एडिशनल नदियां होंगी जिनको हम सहायक नदियां बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका गंगा अपवा तंत्र या गंगा नदी तंत्र, जिसमें मुख्य नदी होगी गंगा और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होंगी। तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य होगी और उसकी कुछ सहायक नदियां होंगी। तो ये हो गया हिमालय की नदियों का तंत्र। अब इसमें एक एक पढ़ के एक एक पढ़ेंगे। दूसरा, अभी मैं पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो दूसरा था हमारा प्रायद्वीपीय नदियां। इसको दो पार्ट्स में लेके चलेंगे। इसका एक पार्ट है आपका पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और दूसरी है आपका पूर्वी नदियां, यानी कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। एक होगी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और एक होगी आपका पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां। तो इस तरीके से मिलाकर पूरे भारत की नदियों को हमने शुरुआती दो पार्ट्स में रखा। दो पार्ट्स हो गए आपका कौन सा, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों में तीन तंत्र हो गए। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर नीचे आपका प्रायद्वीपीय भारत में दो तंत्र हो गए, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां और पूर्व की तरफ रहने वाली। इसी तरीके से भारत की सभी नदियों को कितने तंत्र में बांट दिया हमने, पांच तंत्र में बांट दिया। ठीक है, पांच तंत्र में हम उनकी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आगे चलने से पहले हम एक बात करते हैं कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में क्या अंतर है। हिमालय की नदियों में और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है, तो इसके थोड़े थोड़े से मेजर जो अंतर है वो आप याद रखेंगे। हिमालय की नदियां क्या है, जिनमें ग्लेशियर से पानी आता है। हिमालय की नदियां जो होंगी उसमें कहां से पानी आएगा, ग्लेशियर से। ठीक है ना, जो वर्ष भर समान रूप से बहती रहती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ग्लेशियर का पानी नहीं होता, उसमें किसका पानी होगा, या तो ग्राउंड लेवल का पानी होगा, ठीक है, पहाड़ों का, या फिर जो है आपका ग्राउंड का, या फिर तीसरा आपका बरसात का। या ये कह सकते हैं हम, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होती हैं,
बारिश के ऊपर डिपेंड होती हैं। बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिनमें अगर बारिश आएगी तो पानी होगा और अगर बारिश नहीं आएगी तो पानी नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस नजर याद रखेंगे। हिमालय की नदियां जो वर्ष भर एक समान रूप से बहती रहेंगी और जिसमें फ्रेश वाटर किसका होगा, ग्लेशियर का फ्रेश वाटर होगा, ठीक है ना, ग्लेशियर से पानी आएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपका सिंधु नदी की। सिंधु अपवा तंत्र, अपवा तंत्र। अब इसमें क्या है, मुख्य नदी तो होगी आपका कौन सी, सिंधु नदी, और बाकी इसकी कुछ सहायक नदियां होंगी। कौन कौन सी, इसमें हम कौन कौन सी काम करेंगे, एक तो सतलुज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदियों की बात होगी, सिंधु अपवा तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र में हम बात करेंगे किसकी, एक तो सिंधु नदी की, दूसरा सतलुज, तीसरा रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। तो इन 6 नदियों की इसमें बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। इनमें जो हमने बात करी है, ये आपका हमने जो नदियां ली हैं, 6 नदियां जो बात करी है हमने, इनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका ओरिजिन भारत से होगा और कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका ओरिजिन भारत के बाहर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नदी की बात करें हम, इंडस यानी कि सिंधु नदी की, तो इसका ओरिजिन क्या है, भारत के बाहर है। इसका जो उद्गम स्थल है, ये जो निकल के आती है, वो कहां से आती है, तिब्बत से, जो कि आजकल तिब्बत किसका पार्ट है, चीन का पार्ट है, ठीक है। तो पहला इसका कि पूछेगा उद्गम स्थल, ओरिजिन, ठीक है ना, इसका ओरिजिन कहां से है, तो इसका उद्गम है आपका मानसरोवर झील, तिब्बत में स्थित आपका मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील, लेक, ठीक है। अब ये नदी आप यहां देख रहे हैं, ये आपका यहां से इसका उद्गम है, ये आप देख रहे हैं, ये तिब्बत का क्षेत्र है, ये यहां से ये जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जब ये वो मानसरोवर झील से निकल के आती है तो भारत में सबसे पहले ये कहां प्रवेश करेगी, तो कहां पे प्रवेश करती है सबसे पहले ये, अब कश्मीर तो इधर का हिस्सा नहीं है, अब इधर क्या है, लद्दाख। तो सबसे पहले ये कहां पे प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर ये लद्दाख होती हुई, फिर ये आपका यहां से घूमती हुई जाएगी आपका कहां, लद्दाख, लद्दाख से कहां जा रही है, पाकिस्तान। यानी कि अब ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, याद रखना है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर पूरा था। तो अब ये नदी जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए। तो ये यहां से निकलकर मानसरोवर झील से निकलकर और लद्दाख होती हुई ये चली जाएगी आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होती हुई ये कहां चली जाएगी, अरब सागर में, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो उद्गम है, उद्गम तो है मानसरोवर झील से, और जो इसका एंड है वो कहां है, एंड है इसका, जो इसका अंत होता है अरब सागर, पाकिस्तान के निकट ये अरब सागर में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान का इस नदी के ऊपर विवाद भी है, इसके पानी को लेकर कि इसका कितना पानी भारत यूज करेगा, कितना पानी इसका पाकिस्तान यूज करेगा, इसके ऊपर विवाद भी है। और विवाद को जो है लेके जाया गया था कहां, ये यूएनओ में गया, और वह यूएनओ में जाने के बाद इसका जो है एक समझौता हुआ जिसको हम बोलते हैं सिंधु जल समझौता। तो उसमें डिसाइडेड किया गया
कि इसका कितना हिस्सा, कितना पानी भारत यूज करेगा और कितना पानी इसका पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मानसरोवर झील से निकल के आपका लद्दाख होती हुई पाकिस्तान और फिर आपका कहां चली जाएगी, अरेबियन सागर सी में। इसकी जो लेंथ है टोटल, ठीक है, लगभग आपका कितनी है, 2900 किलोमीटर। ये 2900 किलोमीटर के एरिया को बहती हुई, कवर करती हुई फिर ये अरब सागर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करेंगे, देखो ये आपका जारी है, यहां पे है। अब इसमें आपने देखा, ये आप सतलुज नदी देख रहे हैं, ये सतलुज नदी जो आपका इंडस में मिल रही है, ठीक है ना, सिंधु में मिल रही है। ये भी आपका कहां से निकल के आती है, यहां से आ रही है, यानी कि इंडिया के बाहर से इसका ओरिजिन है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, सतलुज की। सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी आपका कहां से है, इसका उद्गम, इसका उद्गम है मानसरोवर झील के निकट एक झील है राक्षस ताल। राक्षस मत निकल लेना, राक्षस ताल, ठीक है, राक्षस ताल झील है मानसरोवर झील के निकट, वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और ये फिर यहां से जाती हुई सबसे पहले कहां घुसेगी, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है सर, ठीक है ना, ओ सॉरी हिमाचल, सबसे पहले कहां जाएगी, हिमाचल, हिमाचल के बाद जाएगी ये कहां, पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़ नहीं कहेंगे, पंजाब कहेंगे, पंजाब में होती हुई फिर ये आपका पाकिस्तान चली जाएगी और ये यहां चिनाब नदी के साथ में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और चिनाब लास्ट में कहां मिल जाएगी, सिंधु में मिल जाएगी। तो ये आपका एक तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो सतलुज नदी है वो एक तरीके से सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है ना, पहले हमने आपने एक क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि पंच नदी तंत्र के पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। अब जो आज हमारे पास पंजाब है ना, उसमें 5 नदियां नहीं है। जब पंजाब क्या था, पंजाब पूरा था, जो पाकिस्तान के पास भी है और हमारे पास भी है, इन दोनों को मिलाकर पंचतंत्र था, यहां 5 नदियां बहती थी। लेकिन आज के अगर पंजाब की बात करूं तो आज के पंजाब में जो भारत के पास पंजाब है वहां 5 नदियां नहीं है, याद रखनी है। ठीक है ना, जब पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आधा पंजाब पाकिस्तान के पास में है और आधा हमारे पास में है, तो ये जो है बंटवारे के बाद जब ये पंजाब बट गया तो जब आपका 5 नदियां हुआ करती थी, आज के पंजाब में 5 नदियां नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो की एक और की बात करेंगे। ठीक है, एक बात करते हैं फिर आपका किसकी, झेलम नदी की। झेलम, झेलम नदी, इसका ओरिजिन भारत से होता है। ठीक है ना, इसका ओरिजिन कहां से होगा, भारत से होगा। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है बेरे नाग की पहाड़ियां। ठीक है, इसका उद्गम होगा कहां से, बेरे नाग की पहाड़ियां। अब ये बेरे नाग की पहाड़ियां कहां है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर की बहुत ही फेमस या मुख्य नदी है झेलम। तो यहां इस पे बांध भी कई हैं, बांध की हम बाद में बात करेंगे। तो ये झेलम यहां से बेरे नाग की पहाड़ियों से यहां से निकल के आएगी ऐसे, और फिर ये पाकिस्तान चली जाएगी और पाकिस्तान के साथ ये किस में मिल जाएगी, चिनाब नदी में मिल जाएगी। ठीक है, ये किस में मिल जाएगी, चिनाब में। तो इसका उद्गम कहां से होगा, बेरेनाथ की पहाड़ियों से, और ये एंड कहां होगी, एंड होगी ये चिनाब नदी में। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है झेलम जो है
किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ठीक है ना, ये लास्ट में आके सब सिंधु में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ये 3 नदियों की हमने पढ़ा, आगे आगे हम इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।